लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इधर कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे सरकार अब अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। इंदौर में 2.5 महीने बाद आज से जिम खुलने वाले हैं। हालांकि सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 65 साल से ज्यादा उम्र, 10 साल से कम उम्र वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। सैनिटाइजर के साथ पसीना पोंछने के लिए नैपकिन रखना अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ जबलपुर शर्तों के साथ आज से अनलॉक होगा। शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है। यहां भी कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। ये कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। तो अब धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इधर भोपाल में भी कोरोना अनलॉक धीरे धीरे किया जा रहा है। कुछ और जो रियायतें हैं, पाबंदियों में रियायतें वो मिल सकती हैं। मसलन मॉल और जिम खोलने पर जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। थोड़ी छूट के साथ मॉल खोले जा सकते हैं। हालांकि मॉल में मल्टीप्लेक्स और जो प्ले जोन होते हैं, बच्चों के खेलने का एरिया, वो अभी नहीं खुलेंगे। इस पर फैसला आज होना है, मल्टीप्लेक्स यानी मॉल और जिम पर। और कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। 13 जून को सामने आए आंकड़ों के बाद मध्य प्रदेश देश में कोरोना संक्रमण के मामले में 26वें स्थान पर आ गया है। यहां तक कि त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम ऐसे छोटे राज्यों से में भी मध्य प्रदेश से ज्यादा केसेस हैं। प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां एक भी नया केस नहीं है। 31 जिले ऐसे जिनमें हर जिले में 10 से कम केस हैं। 3 जिलों में आंकड़ा दहाई में है। ये जिले भोपाल में जैसे 88, इंदौर में 82 और जबलपुर में 18। मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो 0.1%, रिकवरी रेट 98.3%। 24 घंटे में प्रदेश में 274 नए केसेस सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार है। भोपाल में कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं। जैसे हमने आपको बताया, आज से जबलपुर जो है वो टोटल अनलॉक जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। हालांकि तमाम सख्तियों का, दिशा निर्देशों का सख्तियां दिखाई जाएंगी और दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है। एक बार फिर सहयोगी शरद के पास आपको लिए चलेंगे। कोशिश होगी संस्कारधानी से भी अपडेट हमें मिल सके। शरद, अनलॉक होती स्थितियों में अब जो जिम्मेदारी है वो लोगों की ज्यादा बढ़ जाएगी। लापरवाही से बचना होगा और पिछली बार की तरह गलतियों को दोहराना नहीं होगा। शरद, देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो वाकई में जिम्मेदारी है वो आम लोगों पर है कहीं ना कहीं, कि वो खुद भी जो नियम या जो गाइडलाइंस तय की गई हैं सरकार की ओर से उनका फॉलो करें। हालांकि लोगों के साथ साथ नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी है, जो कभी हो नहीं पाता है। कई बार जो है रूल्स सबसे पहले ऊपर से तोड़े जाते हैं, फिर वो नीचे तक चेन बनती चली जाती है। लेकिन फिर भी राहत की बात यह है कि जैसा कि आपने आंकड़े बताए कि मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना की संख्या है, मरीजों की रोज आने वालों की, वो काफी हद तक कम हो गई है, 26वें नंबर पे आ गया है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया भी की जा रही है। जो प्रतिबंध हैं वो हटाए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो हालांकि बाजारों को खोलने की अनुमति तो पहले ही दे दी गई थी। कल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ में भी और जनप्रतिनिधियों के साथ में, उसमें ये तय किया गया है कि जो शादी समारोह थे उसमें अभी तक 10-10 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, उसको अब 20-20 कर दिया गया है दोनों पक्षों की ओर से। हालांकि जो कोरोना की रिपोर्ट है वो सभी अतिथियों की नेगेटिव आना जरूरी है, तभी वो शामिल हो सकेंगे, और टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है शादी समारोह जो भी होगा उसको लेकर। अब ये कहा जा रहा है कि जो मल्टीप्लेक्स और जिम है, क्योंकि अभी तक इन्हें खोलने की इजाजत नहीं थी, तो अब इनको खोला जा सकता है और 1-2 दिन के भीतर ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि मॉल के अंदर भी, दरअसल मॉल है तो शॉपिंग की जगह अलग है, प्ले जोन अलग है, मल्टीप्लेक्स अलग है। तो अभी जो शॉपिंग की जगह है केवल उसको खोलने की इजाजत मिलेगी। जो मल्टीप्लेक्स है उनको संभव है कि कुछ दिन बाद जब और स्थिति सामान्य हो जाए
तब खोला जाए, प्ले जोन खोला जाए, क्योंकि बच्चे आमतौर पर आते हैं वहां पर, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस पर फैसला अभी नहीं लिया जाएगा। लेकिन खुलने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जैसे कोचिंग संस्थान है उनको फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, स्विमिंग पूल है उनको अभी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे कुछ प्रतिबंध हैं जो अब चरणबद्ध तरीके से हम कह सकते हैं कि अनलॉक के तहत खोले जा रहे हैं। लेकिन इन सारी अनलॉक की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण बात आपने कही सबसे पहले कि आम लोगों की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कम दिखाई देती है उसको ज्यादा दिखाने की जरूरत है। जी। जबलपुर का भी एक अपडेट ले लेते हैं। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर से क्या कुछ अपडेट? आम जबलपुरिया लापरवाही दिखाएगा या आप समझदारी की उम्मीद करें, जबकि हमने सबने एक बहुत बुरा वक्त देखा? प्रतीक, छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब 7 बजे तक, यानी कि शाम 7 बजे तक समस्त प्रकार के जो प्रतिष्ठान है वो खुल सकेंगे। तमाम जितने भी पालन है कोरोना प्रोटोकॉल का वो उसे करना होगा। शादी के लिए भी अनुमति 40 लोगों की यहाँ पर हो ही चुकी है। तो बेशक एक लंबे समय से शहरवासी इसका इंतजार कर रहे थे, जो कि बीते दिनों बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट की तर्ज पर एक फॉर्मूला लागू किया गया था, जिससे कई परेशानियां व्यवहारिक रूप से हो रही थी आम लोगों को। लेकिन अब जब मामले 2 संख्या में आ रहे हैं, 18-20 के आसपास रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं 4000-6000 के टेस्ट में, तो बेशक दायरा बेहद कम हो चुका है। और इसी तसल्ली के चलते अब जिला प्रशासन ने इस प्रकार के नए जो छूट संबंधी आदेश है वो जारी कर दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इनको भी अब खोलने की अनुमति हो गई है 50% तक की क्षमता के साथ, लेकिन रात्रि 9 बजे तक इन्हें खोला जाएगा। जबकि शेष जो प्रतिष्ठान है वो शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। दुकानदारों के लिए भी सख्त लहजे में जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि अगर इनका पालन नहीं होगा तो कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। तो अब कहीं ना कहीं दुकानदार के लिए जिम्मेदारी होगी कि अपनी दुकान में वो 50% से ज्यादा अधिक क्षमता के लोगों की एंट्री ना करे, व्यवसाय वो करें लेकिन संयमता बरतें, क्योंकि कोविड खत्म तो नहीं हुआ, चल रहा है, कम आंकड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी उस पर जीत अपने को दर्ज करानी है। जी, बहुत अच्छी बात प्रतीक ने कही है। और भोपाल पुलिस का एक कार्टून भी इसी संदर्भ में बहुत अच्छा भोपाल पुलिस ने जारी किया था कि दुकान के ऊपर कोरोना भी बैठा हुआ है, वो भी इंतजार कर रहा है कि दुकान खुले और आप नियम तोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शरद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों सहयोगी जो अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद आप दोनों का। तो